हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। तो रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है और उस मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो 18 किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? अब कहा गया है कि जो रश्मि है वो उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें ये बताना है कि उसके द्वारा ये जो 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई है वो मानचित्र में कितने सेंटीमीटर होगी। तो देखिए, मान लीजिए उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में x सेंटीमीटर होगी। यानी हमने मान लिया कि उसके द्वारा जो 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई है वो मानचित्र में x सेंटीमीटर होगी। तो देखिए यहाँ पर सारणी बनाइए, यहाँ पर वास्तविक दूरी किलोमीटर में लिखिए, यानी उसने असल में जो दूरी सड़क पे तय की है वो यहाँ किलोमीटर में लिखी हुई है और यहाँ मानचित्र में दूरी सेंटीमीटर में लिखी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब देखिए वास्तविक दूरी 18 से बढ़कर 72 किलोमीटर हो गई है। तो देखिए 72 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में अब हम ज़्यादा सेंटीमीटर से दर्शाएंगे, यानी मानचित्र में भी दूरी बढ़ेगी। तो देखिए जब वास्तविक दूरी बढ़ रही है तो मानचित्र में भी दूरी बढ़ रही है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। जब एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि भी बढ़े तो सीधा समानुपात होता है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। देखिए सीधा समानुपात में प्रत्येक अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर ये प्रत्येक अनुपात बराबर, यानी 18/1 बराबर है 72/x के। तो 18/1 बराबर है 72/x के। अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो आर पार गुणा करेंगे। तो देखिए x का मान निकालना है तो x को बराबर के इस तरफ रखेंगे। तो 18 को x से गुणा करेंगे और 72 को 1 से गुणा करेंगे। तो देखिए 18 को x से गुणा करेंगे, 18 गुणा x बराबर 72 को 1 से गुणा करेंगे, 72 गुणा 1। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे और इस 18 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ 18 गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो बराबर 72 गुणा 1 ये ऐसे ही लिखा, ठीक है। और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 18। अब देखिए ये दोनों 18 से कट रहे हैं, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए x का मान क्या आया? 4 सेंटीमीटर। और x हमने क्या माना था? x हमने मानचित्र में उसके द्वारा तय की गई दूरी मानी थी। तो इसीलिए उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होंगी, यानी उसके द्वारा जो 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई है वो मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होगी। यानी 72 किलोमीटर को मानचित्र में 4 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ऊर्ध्वाधर खंभा यानी एक सीधा खड़ा खंभा है, ठीक है। तो एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई क्या दी गई है? हमें 30 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसी समय पर ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट देख के पूछा गया है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई। तब एक दूसरा खंभा है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। अब हमें इस 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई बतानी है कितने हैं। और सेकंड पार्ट में पूछा गया उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर। अब इसमें हमें छाया की लंबाई दी गई है 5 मीटर और खंभे की ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो देखिए हम इसमें मान लेंगे कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई x मीटर है, ठीक है। और 5 मीटर लंबी छाया वाले खंभे की ऊंचाई y मीटर है। तो मैंने माना 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई x मीटर है और 5 मीटर लंबी छाया वाले खंभे की ऊंचाई y मीटर है। अब देखिए सबसे पहले जो हमें खंभा दिया गया है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। देखिए ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है और ये इसकी छाया की लंबाई भी मीटर में और सेंटीमीटर में। तो हम इसे पहले एक इकाई में बदल लेंगे, हम इसे मीटर में बदल लेंगे। तो देखिए इसे जब मीटर में बदलेंगे तो ये 5.60 मीटर होगा और इसकी छाया की लंबाई को जब मीटर में बदलेंगे तो ये 3.20 मीटर होगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सारणी बनाई है। यहाँ खंबे की ऊंचाई मीटर में लिखी है और यहाँ छाया की लंबाई मीटर में लिखी है। अब देखिए खंबे की ऊंचाई हमें 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दी गई थी। जब उसे मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 5.60 मीटर, और इसकी छाया की लंबाई को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 3.20 मीटर। और देखिए जो दूसरा खंबा है उसकी ऊंचाई हमें दी गई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब जब इसे भी मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 10.50 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई यहाँ मीटर में लिखी है और छाया की लंबाई यहाँ मीटर में लिखी है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 5.60 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 3.20 मीटर है। अब जो दूसरा खंबा है उसकी ऊंचाई देखिए क्या है 10.50 मीटर है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसकी छाया की लंबाई भी तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए जब खंबे की ऊंचाई ज़्यादा है तो खंबे की छाया की लंबाई भी क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े तो सीधा समानुपात होता है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, यानी हम ये निकालेंगे कि 10.50 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई कितनी है। तो हम पहले छाया की लंबाई निकाल रहे हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सीधा समानुपात है और सीधा समानुपात में प्रत्येक अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पर ये प्रत्येक अनुपात बराबर है, यानी 5.60 बटे 3.20 बराबर है 10.50 बटे x के। तो 5.60 बटे में 3.20 बराबर है 10.50 बटे x। अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो आर पार गुणा करेंगे। देखिए x का मान निकालना है, x को बराबर के इस तरफ रखेंगे तो 5.60 को गुणा करेंगे x से और 10.50 को गुणा करेंगे 3.20 से। तो 5.60 को गुणा करेंगे x से बराबर 10.50 को गुणा करेंगे हम 3.20 से। अब देखिए x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे और 5.60 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 5.60 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 10.50 गुणा 3.20 ये हमने ऐसे ही लिखा और इसके बटे में क्या आ जाएगा 5.60। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे। तो देखिए क्या है 10.50 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो 1050 के बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है ना तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, पीछे की तरफ से 1 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो जब दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में जो 100 आएगा उसे ऊपर गुणा में लिख देंगे। तो 100 को ऊपर गुणा में लिख देंगे। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा 560। ठीक है, फिर गुणा। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो जब दशमलव हटाएंगे तो 320 के बटे में 100 आ जाएगा। तो 320 बटे 100। देखिए 100 एकम 100, 100 एकम 100। फिर देखिए 1 0 से 1 0 कट गई। अब ये दोनों जो है 8 से कट रहे हैं, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32। ठीक है, फिर देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गई। अब 105 और 10 ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21 और 7 ये दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दिए 21। फिर देखिए 2 और 4 ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या आया 3 गुणा 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3 दूनी 6 मीटर। तो x का मान क्या आया 6 मीटर, और x हमने क्या माना है, x हमने छाया की लंबाई मानी है। तो छाया की लंबाई कितनी आई 6 मीटर। तो x का मान क्या आया 6 मीटर, और x हमने क्या माना है, x हमने 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई मानी है। तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई कितनी आई 6 मीटर। तो इसीलिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई क्या है 6 मीटर। अब हम y का मान निकालेंगे, यानी 5 मीटर लंबी छाया वाले खंबे की ऊंचाई निकालेंगे कितनी है। तो देखिए जब छाया की लंबाई 3.20 मीटर है तो खंबे की ऊंचाई कितनी है 5.60 मीटर।
अब छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब देखिए छाया की लंबाई ज़्यादा है 5 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई भी तो ज़्यादा होगी ना। तो देखिए यहाँ पर छाया की लंबाई जब ज़्यादा है तो खंबे की ऊंचाई भी ज़्यादा हो रही है। तो यानी यहाँ पर सीधा समानुपात है। जब एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े तो सीधा समानुपात होता है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। तो यहाँ पर सीधा समानुपात है। अब देखिए सीधा समानुपात में प्रत्येक अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक अनुपात बराबर यानी 5.60 बटे 3.20 बराबर है y बटे 5 के। तो 5.60 बटे में 3.20 बराबर है y बटे 5 के। अब देखिए हमें यहाँ पर y का मान निकालना है, तो आर पार गुणा करेंगे। तो देखिए y का मान निकालना है तो y को बराबर के इस तरफ रखेंगे। तो देखिए y को गुणा करेंगे 3.20 से, ठीक है, और 5.60 को गुणा करेंगे 5 से। तो y को गुणा कर रहे हैं हम 3.20 से बराबर 5.60 को गुणा करेंगे 5 से। तो 5.60 गुणा 5। अब y का मान निकालना है तो y को यहीं रहने देंगे और 3.20 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 3.20 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए 5.60 गुणा 5 ये हमने ऐसे ही लिखा और इसके बटे में क्या आ जाएगा 3.20। अब देखिए पहले यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे। तो देखिए 5.60 है, यहाँ से दशमलव हटाएं तो देखिए पीछे की तरफ से 1 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 560 के बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है तो बटे में 100 आ जाएगा। फिर गुणा, अब यहाँ से दशमलव हटाना तो देखिए पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो जब दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में 100 आएगा। तो जो बटे में 100 आएगा उसे हम ऊपर गुणा में लिख लेंगे। तो ये 100 ऊपर गुणा में आ जाएगा और बटे में क्या है 320। फिर गुणा 5। अब देखिए 100 एकम 100, 100 एकम 100, 1 0 से 1 0 कट गई। 56 और 32 ये दोनों 8 से कट रहे हैं। देखिए 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो अब 7 और 4 किसी एक ही संख्या से नहीं कटते और 5 और 4 भी किसी एक ही संख्या से नहीं कटते। तो अब गुणा कर लीजिए। देखिए 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, बटे में क्या आ जाएगा 4। अब 35 को 4 से भाग देंगे तो भाग देने पर क्या आएगा 8.75 मीटर। तो देखिए y का मान क्या आया 8.75 मीटर, और y हमने क्या माना था, y हमने 5 मीटर लंबी छाया वाले खंबे की ऊंचाई मानी थी। तो 5 मीटर लंबी छाया वाले खंबे की ऊंचाई कितनी आई 8.75 मीटर। तो इसीलिए 5 मीटर लंबी छाया वाले खंबे की ऊंचाई क्या है 8.75 मीटर है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।